वाराणसी की जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे तय की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे ज्ञानवापी मामले की सुनवाई वाराणसी की जिला अदालत में शुरू होगी और जिला जज इस मामले में सुनवाई शुरू करेंगे। जज ए.के. विश्वेश इस मामले की सुनवाई करेंगे। आपको यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरा मामला सेशन कोर्ट से जिला कोर्ट में ट्रांसफर किया था। जिला अदालत में पूरा मामला ट्रांसफर हो गया है और इसके बाद आज इस मामले की सुनवाई निर्धारित हुई है। समय भी तय हो गया है। दोपहर 2 बजे जिला अदालत में मामले की सुनवाई शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी की याचिका पर सुनवाई होगी। और इन सबके बीच हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दावा किया है। दावा यह है कि धार्मिक स्वरूप तय करना जरूरी है। हिंदू पक्ष यह कह रहा है। हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन। विष्णु जैन ने कहा है कि धार्मिक स्वरूप तय करना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विष्णु जैन ने कहा कि धार्मिक स्वरूप तय करना जरूरी है। वाराणसी के जिला जज आज ज्ञानवापी केस की सुनवाई करेंगे। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन और सुभाष नंदन चतुर्वेदी मौजूद हैं। विष्णु जैन जी, क्या पूरी कार्यवाही आज रहने वाली है? कितने बजे ये मामला जिला जज सुनेंगे और सबसे पहले कौन सी याचिका सुनी जाएगी? देखिए, 2 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो उनकी एप्लीकेशन है 7/11 की, उसको प्रायोरिटी पे सुना जाए। पर जब 7/11 मतलब मेंटेनेबिलिटी, उनका कहना यह है कि हमारा सूट आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है। तो जब पूजा स्थल अधिनियम की बात आती है और उनका ये आर्गुमेंट है कि पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है, तो उस इश्यू को डिसाइड करने से पहले उस जगह का धार्मिक स्वरूप तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से वहां शिवलिंग, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह, हिंदू कलाकृतियां और भारी मात्रा में हिंदू मंदिर के अवशेष पाए गए हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उस संपत्ति के धार्मिक स्वरूप को डिसाइड करने के लिए। सिर्फ आइसोलेशन में नहीं हो सकता है कि अगर आप कहें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है और केस इमीडिएटली डिसमिस हो जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से क्यों बाधित है? धार्मिक स्वरूप तय करना। धार्मिक स्वरूप क्या है? क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में धार्मिक स्वरूप तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान माननीय न्यायालय ने भी यही कमेंट किया था कि सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता, धार्मिक स्वरूप तय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब धार्मिक स्वरूप, हमारा आर्गुमेंट ये है कि हिंदू मंदिर का है, इसलिए केस बाधित नहीं है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, और हम अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर चुके हैं और आज उनको अपने आर्गुमेंट स्टार्ट करना। तो विष्णु जैन जी, अगर सरल भाषा में जाने, मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है जिस पर सबसे पहले सुनवाई करने के लिए कहा गया था कि ये 91 के कानून का उल्लंघन है आप लोगों का मुकदमा, आप उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि सबसे पहले धार्मिक स्वरूप तय करे फिर उनकी इस याचिका को सुने। देखिए, ऑब्जेक्शन अपना फाइल कर चुके हैं और ये जो आर्गुमेंट है धार्मिक स्वरूप का, ये अलाइड आर्गुमेंट है। आप अगर जब मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड कर रहे हैं तो मेंटेनेबिलिटी में क्या देखेंगे? अगर आज माननीय न्यायालय या मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये केस बाधित है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, तो क्या देखा जाएगा? सिर्फ एक लाइन सुन के क्या उसको खारिज कर दिया जाएगा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कैसे अप्लाई होता है, कैसे नहीं अप्लाई होता है, ये तो इसके अंदर का एक इंट्रिकेट आर्गुमेंट है जो साथ में चलेगा। तो आप वकील विष्णु जैन की बात सुन रहे थे और ज्ञानवापी मामले पर काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी का क्या कहना है, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर कुलपति तिवारी जी हैं, महंत जी हैं, और वो जो दावे पेश कर रहे हैं वो यकीनन चौंका देने वाले हैं। महंत जी, कौन कौन से दावे आप जो पेश कर रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मुझे जो है बड़ा कष्ट व दुख हो रहा है कि महादेव की नगरी में महादेव की सफाई देनी पड़ रही है। जो विश्व के नाथ है, जिसने काशी को त्रिशूल पे बसाया है, और ज्ञानवापी जिसको ज्ञानोदक तीर्थ कहते हैं, जिस ज्ञानवापी में लोग ज्ञान का भंडार है, वहाँ माता पार्वती को भगवान शंकर ने ज्ञान दिया था, वो ज्ञान। और बगल में पूर्वी तरफ एक जो है हमारे जो है ज्ञानवापी मंदिर के पूर्वी तरफ एक कूप की स्थापना की थी। उस कुएं से माँ पार्वती स्नान, उसमें माँ गंगा यहाँ पर नहीं आई थी, तो 5000 साल पहले की बात है। और वो जब नहीं आई तो कूप की जिससे माँ पार्वती स्नान ध्यान करती थी, और भगवान शंकर अंदर शिवलिंग में विराजमान थे और विराजमान थे बगल, उसके बगल दक्षिणी तरफ, दक्षिण में। मान जी, आप प्रोफेसर भी हैं, हिस्ट्री की अच्छी समझ रखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मैं हिस्ट्री के साथ सर्वप्रथम मेरे पूर्वजों द्वारा स्थापित सब मंदिर है। 1669 में हमारे पूर्वज नारायण भट्ट थे, उनके द्वारा सारी चीज, ये सारा परिसर हम लोग का था। समय और संजोग की ये मुगल का शासक जितने क्रूर थे, जितने आक्रांता थे, इनका काम था मंदिरों को तोड़ना। ये तस्वीरें कौन सी है महाराज जी? ये तस्वीर है
ये हम मंदिर की जो है ज्ञानवापी प्रांगण होता था, जो नगर निगम का प्रांगण था। वो प्रांगण जो है मतलब उसके अंदर एक सीढ़ी जाती थी, सीढ़ी पे हिंदुएं जाते थे, मुसलमान वर्जित थे। और मुसलमानों ये जो सीढ़ी दिखा रहे हैं, एक बार एक्सप्लेन कीजिए तस्वीर में, यहाँ दिखा नहीं, वो सीढ़ी आपको दूसरे में दिखाऊंगा, इसमें नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, देखिए आप, मैं आपको दिखाऊंगा सीढ़ी। मैं हमारे पास जो है नक्शा जो है मंदिर का, वो मैं दिखाऊंगा तब, जब अपने मंदिर का नक्शा दिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या है। तो आप कुलपति तिवारी को सुन रहे थे, जो विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं, और वो ये दावा कर रहे हैं कि ये तो पूरा अधिकार क्षेत्र हिंदुओं का था इस पूरे प्रांगण पर, लेकिन कालांतर में जब हमले हुए और हमलों के बाद स्थितियां परिवर्तित हुई और अब हमें इसकी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मस्जिद के पीछे श्रृंगार गौरी मंदिर का हिस्सा है। तस्वीरें क्या राज खोलेंगी। साल 1991 में कोर्ट में कुछ तस्वीरें पेश हुई थी और उन्हीं तस्वीरों, हिंदू धर्म के प्रतीक और मंदिर की आकृतियां उन तस्वीरों में हैं। इसके साथ साथ दीवार पर मंदिर नुमा कलाकृति बनी हुई हैं। इसके साथ ही दीवारों पर हिंदू प्रतीक चिन्ह भी बने हुए हैं। जो रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, घंटी और शंखों की लड़ी साफ नजर आ रही है। और ये जो हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 1991 में कोर्ट में पेश हुई तस्वीरें हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के अवशेष हैं। और इस वक्त हमारे साथ हरिशंकर जैन साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील हैं। इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लोगों को समझा भी रहे हैं, कोर्ट में भी अपना विषय रख रहे हैं। हरिशंकर जैन जी, सी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो लोगों के मन में सवाल है वो कोर्ट की कार्रवाई को लेकर है। सेशन कोर्ट से मामला जिला अदालत में आया है, वहां पहली सुनवाई किस विषय को लेकर है? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पहली तारीख है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि पूरा का पूरा मामला जिलाधीश को, जिला न्यायालय को, यानी जिला जज को ट्रांसफर कर दिया जाए और जिला न्यायालय पूरे केस को देखेगा, नंबर 1। नंबर 2, जितनी मिसलेनियस दरखास्त हैं जी, जिसको हम लोग मुतफर्रिक दरखास्त कहते हैं, उन पर भी डिसीजन देने की पावर है। केस तो डिसाइड करेंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो दरख्वास्त अपोजिट पार्टी यानी मुस्लिम पक्ष की तरफ से आई है कि सूट मेंटेनेबल नहीं है, उसको प्रायोरिटी बेसिस पर देखा जाए। तो आज कोर्ट के सामने सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि जो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आ चुकी है जी, वो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट पर आगे क्या कार्रवाई हो। जैसे दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन इनवाइट कर लिया गया है जी, यानी क्या उनको इस विषय में कहना चाहते हैं, तो उन दोनों पक्षों को, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को ये अधिकार है कि जो भी रिपोर्ट आई है उसके पक्ष या विपक्ष में अपनी सहमति असहमति या जो ऐड करना चाहते हैं वो दें। तो पहला तो मामला ये है कि हमको टाइम दिया जाए ताकि हम उस पर अपनी बात कह सकें। क्या क्या बातें अधूरी रह गई हैं जो कि आनी चाहिए थी जी, जिन पर रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, वो भी एक मुद्दा है, वो भी कोर्ट सामने होगा। और इसके बाद कोर्ट एक डेट निश्चित करना चाहिए कि जो 7/11 के एप्लीकेशन जिसमें कहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से सूट बाधित है, सूट चल नहीं सकता जी, उस पर सुनवाई हो और उसका निस्तारण हो। तो उस एप्लीकेशन पर सबसे पहले मुस्लिम पक्ष को बहस करनी होगी और मुस्लिम पक्ष के बहस के बाद हिंदू पक्ष अपनी बहस करेगा। बिल्कुल। तो आज बिल्कुल जैन साहब, क्या आज 7/11 की जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है, क्या उस पर सुनवाई संभव है? ये डिपेंड करता है कि मुस्लिम पक्ष आज उस पर बहस के लिए तैयार है या नहीं है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और बहस पहले उनको करनी है। उनकी एप्लीकेशन है जी, जिसकी एप्लीकेशन होती है वो पहले बहस करता है। आप लोगों ने हिंदू पक्ष की तरफ से जैन साहब ऑब्जेक्शन लिखित रूप से दिया गया है? जी, हम हिंदू पक्ष की तरफ से डिटेल्ड रिप्लाई दिया जा चुका है जो ऑन रिकॉर्ड है, और ये रिप्लाई 4 अप्रैल को ही दिया जा चुका है। ये जो 4 अप्रैल को मुख्य उसमें दलील बार बार दी जा रही है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको लेकर दलील दी जा रही है कि आपका जो वाद है वो ठहरता ही नहीं है और इसीलिए वो उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए,
मुस्लिम पक्ष ने केवल एक बात उठा रखी है, कोई आर्गुमेंट नहीं उनके पास, केवल इतना कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। क्यों बाधित है इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा कि धार्मिक स्वरूप क्या है, 15 अगस्त 47 को उस जगह का धार्मिक स्वरूप क्या था यह निश्चित होना है, और यह निश्चित होगा खाली एक एप्लीकेशन से नहीं होगा जी, खाली कह देना मात्र से कि सूट बाढ़ नहीं होगा। इसमें मुस्लिम पक्ष को दिखाना पड़ेगा कि 15 अगस्त 47 को ये पूर्ण रूप से मस्जिद थी, और हमको दिखलाना पड़ेगा कि 15 अगस्त 47 को इसका जो धार्मिक स्वरूप था वो मंदिर का था जी। हमारे पास एक नहीं 10 एग्जाम्पल हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसको कोई मेट नहीं सकता कि ये केवल मंदिर है। दूसरा सवाल ये है कि अगर उनकी तरफ से कहा जाएगा कि हम इतने दिनों से नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये सर्वविदित है कि नमाज पढ़ लेने मात्र से, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ जी, नमाज पढ़ लेने मात्र से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती। सड़कों पर नमाज पढ़ लेते हैं, एयरपोर्ट पर जाके जो प्रार्थना भवन है उसमें नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाएगी। मस्जिद होने के लिए ज़रूरी है कि वो जगह वक्फ की गई हो। जब तक वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो मस्जिद नहीं हो सकती। आज मुस्लिम पक्ष के पास कोई दस्तावेज नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई दस्तावेज नहीं है कि साबित करें कि इस जगह पर को वक्फ किया गया है। ठीक है, यानी जैन साहब आप ये कह रहे हैं कि सफेद रंग की पुताई से या स्ट्रक्चर पर सफेद चूना लगा देने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती, उसके लिए वक्फ की जमीन होनी चाहिए, वक्फ में बाकायदा रजिस्टर्ड होनी चाहिए जगह। जैसे ये ले लीजिए, मैं हिंदू हूँ, अगर मैं तुर्की टोपी लगा लूँ और मुस्लिम रूप ले ले तो क्या मैं हरिशंकर जैन नहीं रह जाऊंगा? तो ढांचा बदलने से, एक मुखौटा लगा देने से असली चीज नहीं बदल जाएगी, असलियत तो वही की वही रहेगी। और लेकिन चुनौती जैन साहब, चुनौती आपके पास सामने ये भी है कि आप ये कैसे बताएंगे कि 1947 में ये मंदिर का एक तरह का पूरी आकृति थी, मंदिर था, इसको बताने की चुनौती भी तो होगी। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है एंड आई एम थैंकफुल टू यू जी। इस विषय में बता दूं, 1936 में एक मुकदमा चला था दीन मोहम्मद वर्सेस भारत सरकार। दीन मोहम्मद ने क्लेम किया था कि सारी जगह मस्जिद की है। उसमें 16 गवाहों की गवाहियाँ हुई थी जो भारत सरकार ने दिलवाई थी, और गवाहियाँ जो हुई थी बहुत प्रोमिनेंट लोगों की, जो उस समय समाज के जिसको कहा जाए कि बहुत ही सम्मानित लोग थे, उनकी गवाहियाँ हुई थी, और सबने गवाही दे कहा था कि हम वहाँ जाकर उस जगह पर पूजा करते हैं। एक बात। दूसरी बात यही गवाही आई है कि शास्त्रों के हिसाब से अगर शिवलिंगम एक जगह एक बार था, अगर उसको हटा भी दिया गया तो शिवलिंगम का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, विजिबल एंड इनविजिबल डेटीज की श्रेणी में आएगा और वो जगह उतनी ही पूज्य होगी। तीसरा, यह जगह भगवान शिव ने जब काशी बसाया था तो 5 कोस का अवमुक्त एरिया डिक्लेयर किया था, और टोटल 108 शिवलिंग उस एरिया में है, यानी अवमुक्त एरिया में जी। 56 शिवलिंग हमारे शास्त्रों के हिसाब से इस विश्वेश्वर मंदिर में मिलते हैं, 56। और ये भगवान शिव ने स्वयं बसाया था, तो काशी का इतिहास हमारे सामने है, श्लोक सामने है जी। और जो यहाँ की इतिहास है, जो सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है, जो शास्त्रों में दिया है, कोर्ट को उसको भी देखना होगा। खाली कह देने से मस्जिद मस्जिद मस्जिद, कोई मस्जिद नहीं हो जाती। तो क्या इसलिए हरिशंकर जी एक और याचिका इस बात को लेकर भी है कि एक दीवार तोड़ी जाए, जो तहखाने के अंदर की दीवार है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि दीवार टूटेगी तो अंदर पूरा शिवलिंग प्राप्त होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। यह दरख्वास्त हमारी तरफ से है कि जो नीचे की तहखाने की, व्यास जी के तहखाने की तरफ जो दीवार है नीचे की, उसको तोड़ दिया जाए तो पूरा मामला क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्या गया है, कैसे कैसे क्या हुआ है। और जो शिवलिंग को ये बताते हैं कि हमारा फाउंटेन है, तो वो मालूम पड़ जाएगा कि फाउंटेन की गहराई क्या है, नीचे से पानी कहाँ से आता है और क्या होता है, सब चीज़ साबित हो जाएगी। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ, सब लोग आश्वस्त रहिए कि ये केवल शिव मंदिर है, ये हम कोर्ट में साबित करने जा रहे हैं, इसमें कोई मुगालता नहीं होना चाहिए।
और हिंदू जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि कुछ शांति बनाए रखें, कोई जल्दीबाजी ना करें। 352 साल का इतिहास हम मिटने के और 352 साल का इतिहास बदलने के कगार पर हैं और उसको संवैधानिक रूप से बदलेंगे और बहुत जल्दी हिंदू जनता को न्याय मिलने जा रहा है। ठीक है हरिशंकर जी, आप लोगों ने इस मुकदमे को लेकर, इस केस को लेकर बहुत मेहनत की है और बहुत लंबी रिसर्च भी आप लोगों की टीम ने की है। ये भी जो शुरुआत में चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे मुस्लिम पक्ष के वकील हो, जो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बार बार दलील दे रहे हैं, उसको कैसे वो सच साबित करने की कोशिश कोर्ट के अंदर कर रहे हैं? उनकी तरफ से अब तक चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या इससे पहले जो मामले सामने आए, कुछ दलील तो रखी गई होगी कोर्ट में? देखिए, ओवैसी जी बहुत विद्वान आदमी है, मैं ओवैसी की बहुत इज्जत करता हूं। उनके एक साथ दिक्कत है कि वो पढ़ते हैं जो लिखा नहीं होता और मैं वो पढ़ता हूं जो लिखा होता है। ये हमारे उनके में डिफरेंस है। उनकी विद्वत्ता में कोई शक नहीं है, परंतु यहाँ पर मंदिर के नाम पर कि जैसे ही मंदिर का नाम सुनते हैं वो भभक जाते हैं। अब कह रहे बाबरी मस्जिद दे दी, बाबरी मस्जिद कोई कोर्ट के थ्रू मिली है, वो बाबरी मस्जिद थी कहाँ? इसी तरह से ये मंदिर का हिस्सा है। आज हिंदू किसी मस्जिद को लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा है, ये डिमांड अपने मंदिर को लेने के लिए, वापस लेने के लिए है। एक बात जी, आज तक आपने सुना किसी भी वक्तव्य में किसी मुस्लिम पक्षकार ने, ओवैसी जी ने या किसी मुस्लिम स्कॉलर ने कानून की बात की हो कि इस तरह से ये मस्जिद है? देखो भाई, ये देख लीजिए, अगर औरंगजेब ने वक्फ डीड किया था, ये वक्फ डीड हमारे सामने है और वक्फ बनी है, ये खाली जगह बनी है। किसी ने आज तक कहा? कुछ नहीं है। केवल वो चाहते हैं कि हमारी जबान रोक दी जाए और ये कह के खून खराबा हो जाएगा, डरवाते हैं। और वो चाहते हैं कि डरा के कि देश में असंतोष मच जाएगा और माइनॉरिटीज का मामला है। अरे भाई, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी से क्या मामला है? जब संविधान है, देश में संविधान का तंत्र है, न्याय व्यवस्था है, तो न्याय से अगर न्याय मांगते हैं तो उसमें ये कौन सी बातें आ रही है कि साहब इससे बड़ा बवाल मच जाएगा? अरे अगर हम सीए का आंदोलन नहीं है कि हम यहाँ पर हरिशंकर जी, एक बिल्कुल ठीक बात। एक आखिरी प्रश्न आपसे यह है कि कमीशन की रिपोर्ट लीक हुई, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ प्रश्न उठाए। आपको लगता है कि ये रिपोर्ट्स लीक होनी चाहिए? जो लोग वहां पर गए, उन्होंने जो बातें कही, क्या वो कानून सम्मत है कि नहीं है? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस विषय में पूरी बात संज्ञान में नहीं लाई गई। कमीशन रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी मिल गई है, कमीशन रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी मिल गई है और को सिविल जज ने उस कमिश्नर रिपोर्ट के खिलाफ दोनों पार्टी से ऑब्जेक्शन मांगा है। तो सीक्रेट रह गई। व्हाट इज सीक्रेसी? सीक्रेसी रही नहीं गई जी। जब रिपोर्ट दाखिल हो गई, कोर्ट में आ गई, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ रिकॉर्ड और कहीं नहीं कहा कि ये रिपोर्ट सीक्रेट रखी जाएगी, बल्कि दोनों पार्टी से कहा गया है कि आप अपना ऑब्जेक्शन दीजिए और ऑब्जेक्शन को देना है, तो सीक्रेसी को सवाल ही नहीं आता। तो कोई रिपोर्ट सीक्रेसी आउट नहीं की गई और रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी मौजूद है और जो भी कहा जा रहा है उस सर्टिफाइड कॉपी में जो रिपोर्ट मिली उसके आधार पर कहा जा रहा है, अपने मन से कुछ नहीं कहा जा रहा है। बिल्कुल हरिशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला और हमारे साथ बैठकर आपने अपना पूरा विषय, हिंदू पक्ष का पूरा विषय विस्तार से दर्शकों के सामने, जनता के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.